नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी चकाचक में जी रहे होंगे। अभी कंटिन्यू हम लोग जो फंक्शन का जो भी टाइप्स है उन सभी टाइप्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं विद ग्राफ के साथ। जो आपके आने वाले जो कमिंग एग्जाम्स है, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, यानी जो क्लास 11th का एग्जाम आप देने जा रहे हो, या IIT जेई मेंस का एग्जाम देने जाओगे, या फिर NDA का एग्जाम दोगे, नेवी का एग्जाम दोगे, एयरफोर्स का एग्जाम दोगे, या जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम दोगे, जिसमें भी आपके टेक्निकल मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एज अ बून यानी वरदान साबित होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया था। यहाँ पे जो हम लोग अगला टॉपिक है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन, इसको करने जा रहे हैं। ये साइन ओ वाला नहीं है, प्रेम मोहब्बत वाला, ये साइन दे दी 1 4 3 आई लव यू डार्लिंग, नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं मेरे भाई। ये सिग्नम फंक्शन है, मतलब होता है चिन्ह फलन। मैंने ऑलरेडी आपको बतलाया है कि जो सेट होता है उसमें शादी पहले सेट होता है, उसके बाद रिलेशन बनता है, और रिलेशन बनने के बाद भोज भात होता है। तो ये लास्ट टॉपिक है आपका सेट थ्योरी का, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन इसमें पढ़ा जाता है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मजा से देख लेते हैं। अगला जो फंक्शन है जिसका नाम है मेरे भाई सिग्नम फंक्शन। क्या है मेरे दोस्त? सिग्नम फंक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है चिन्ह फलन। हम लोग इत्मीनान से, शांति से एक एक टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं। कोई यदि आपको कष्ट हो, पीड़ा का सामना करना पड़ रहा हो, इस आप मतलब एक तरह से यमराज से आप दूर भागिए और आप अपने जो इष्ट भगवान है उनके पास जाइए और ऐसा वरदान मांगिए कि हमको जो भी चीज समझाया जाए अच्छा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ भविष्य के लिए उत्तम हो, उससे हमें ग्रहण करने लायक बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, एक एक चीज ग्रहण हो जाएगा। तो देखिए सिग्नम फंक्शन क्या है। तो देखिए, यदि मान लीजिए फ्रेंड्स कि एफ कोई रियल नंबर से रियल नंबर में हो, ठीक, रियल नंबर से रियल नंबर में हो, तो वह चिन्ह फलन यानी मेरे दोस्त यहाँ पे सिग्नम फंक्शन मतलब यदि जो एफ हो, एफ मतलब फंक्शन, आर से आर में यानी रियल नंबर से रियल नंबर में, रिलेशन नहीं समझना, रियल नंबर हो, तो चिन्ह फलन हो, तो वह चिन्ह फलन कहलाता है यदि जो एफ एक्स है आपका वो डिफाइंड है। कैसे? यदि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपन एक्स, आज जो नीचे का यहाँ पे एक्स है इसके बदले आप 0 नहीं दोगे, इतना द्वारा परिभाषित हो। अब इतना ही कुछ समझ में आ रहा होगा, सब समझ में आएगा। देखिए मेरे दोस्त, यदि f is a function from real number to real number, then it is called signum function if and only if that fx is equal to mod of x upon x, where जो नीचे वाला x है इज नॉट इक्वल टू 0 द्वारा डिफाइंड हो, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू mod of x upon x। इतना समझ में आया? बस ये अभी लिखे हैं, नीचे लिखेंगे इसे SGNX द्वारा डिनोट किया जाता है। डिनोट मतलब होता है निरूपित या सूचित, क्या सूचित किया जाता है। अभी इतना समझिएगा, एक्सप्लेन अभी करेंगे।
मतलब जो सिग्नम फंक्शन है उसको एस जी एन एक्स द्वारा डिनोट किया जाता है, निरूपित या सूचित किया जाता है। अब ये क्या होता है फंक्शन, सो आपको समझाएंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। आपको जो फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन, वो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपन एक्स होता है, ठीक। आप समझिए, हम यहाँ पे x के बदले रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं, अभी समझाएंगे। मान लो मेरे भाई x के बदले हमने यहाँ पे क्या भरा, 1 भरा। आप लोग देखते जाइएगा, तो एफ एक्स के बदले x के बदले 1 भरा तो 1 भरेंगे, तो मॉड ऑफ x के बदले क्या होगा, 1/1। तो मॉड में से 1 निकलेगा तो 1, ये मतलब तेल में से समोसा अच्छा से छना कर नहा धोआ के निकलेगा तो 1 आएगा, शुद्ध 1। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 1। मान लीजिए आपने x के बदले यहाँ पे 2 पुट कीजिए, तो यहाँ पे मॉड ऑफ 2/2, तो 2 का मॉड निकालिएगा मॉड से, मतलब इसका पोशाक बाहर उतारिएगा तो ये रियल ऐसा 2 दिखेगा, ये 2 ऑलरेडी है नीचे, तो फिर भी 1 आएगा। बात तो समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट, मान लीजिए मेरे दोस्त इसका वैल्यू 3 लेंगे, तो मॉड ऑफ 3/3, तो मॉड से निकलेगा तो 3 है, नीचे 3, वैल्यू 1 आएगा। ये भी समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए कि अगर हम कोई निगेटिव नंबर -1 लेते हैं, तो मॉड ऑफ -1/-1, तो -1 का मॉड से निकलेगा तो ये तो +1 होगा, ये तो अच्छी तरह से आप जान रहे हैं। लेकिन नीचे -1 रहेगा तो फिर कटेगा मेरे भाई, तो -1 बचेगा। अगर हम -2 भी लेते हैं तो ये मॉड ऑफ -2/2, तो ये -2 मॉड से निकलेगा तो +2, नीचे -2 करके -1। कहने का मतलब है, और एक कंडीशन में आपको बतला दे रहे हैं, 0 इसमें होता है सिग्नम फंक्शन में। मेरे भाई नीचे तो 0 नहीं लोगे, लेकिन ऊपर लोगे तो फिर कहोगे ये तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कैसी स्थिति हो जाएगी, जो आप लिमिट में पढ़ते हो वो वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात माइंड में सेटअप रखना है कि जब x इज इक्वल टू आप 0 पुट कीजिएगा, सब चीज बतलाया जाएगा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे x जब 0 लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट जो मेरे भाई एफ एक्स का मान आता है वो यहाँ पे 0 आता है। ऐसा समझना है, इजी वे में, नॉर्मल वे में समझ में आ जाएगा कि जब x का वैल्यू 1 रखेंगे, ये मॉड ऑफ x ऊपर है, तो नीचे जो कंप्लीट एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। एक इतना बात समझ लेना है, बाद बाकी कुछ नहीं। अब देखिए आप मेरे दोस्त, जब पॉजिटिव में भी जितने रियल नंबर यहाँ पे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में, तो आंसर सबका क्या आ रहा है, 1। निगेटिव में भी जितने रियल नंबर ले रहे हैं तो आंसर निगेटिव में ले रहे हैं, तो निगेटिव में 1 आ रहा है, आ तो रहा है 1 ही, लेकिन इधर पॉजिटिव में, इधर निगेटिव में, और 0 पर 0 आएगा। इतना समझ लेना है। अब हम मिटाते हैं इस चीज को और एक आपको तर्क देते हैं, यहाँ पे समझाते हैं तर्क के थ्रू, जो कि हम तर्क तो दे दिए। अब यहाँ पे एक बात लिखते हैं, सो समझिएगा। देखिए यहाँ पे मेरे भाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, पहले +1 लिखते हैं, +1 मतलब एफ एक्स का वैल्यू +1 आएगा। कब आएगा, सो समझिए कब आएगा, जब x जो होगा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। मतलब जब भी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, आंसर 1 ही आएगा। अभी दिखाए हैं। फिर इसी मतलब एफ एक्स का वैल्यू 0 आएगा कब, जब x इज इक्वल टू 0 हो, और इसी एफ एक्स का वैल्यू -1 आएगा कब, जब x 0 से छोटा। मेरे दोस्त अभी समझाएं कि मान लीजिए कि आप x के बदले सपोज कहोगे कि 0 से बड़ा आप कह रहे हैं, तो मान लीजिए वो 0.2 लिया जो कि 0 से बड़ा है, तो एफ एक्स बराबर हम अभी क्या सिखाएं कि मॉड ऑफ x, ये x होता है, तो ये 0.2 है, इसको मॉड में डालो, नीचे 0.2 निकलेगा तो 0.2/0.2। मेरे दोस्त कटेगा तो 1 ही तो आया, यानी x का वैल्यू जब 0 से बड़ा है तो हमेशा 1 आएगा, और जब 0 होगा तो x का वैल्यू 0 ही ले लीजिएगा तो 0 आएगा। ये बात फिक्स माइंड में सेटअप करना है। और जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो -1 आएगा। 0 से छोटा मतलब निगेटिव नंबर, मान लीजिए -0.2 है,
तो इसका मोड में डालिएगा -0.2, तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव में 0.2 और नीचे वाला निगेटिव में 0.2, तो कटेगा तो -1 ही तो होगा। सेम सेम नंबर है, कटने पर -1। तो इस तरह से मेरे दोस्त ये बात आपको समझ में आ रहा होगा जो हम अभी समझा रहे हैं कि क्या इसमें इस फंक्शन में आप x का वैल्यू रियल नंबर का कोई भी आप नंबर डाल दो, आना तो या तो 1 है या 0 है या -1 है, इससे ना तो ज्यादा आएगा ना इससे कोई कम आएगा। कहने का मतलब है यदि इस फंक्शन के डोमेन की हम बात करें, डोमेन ऑफ मतलब f जो है, f या मतलब आप समझ जाए डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो यहाँ पे डोमेन की आप समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिग्नम फंक्शन की। यानी डोमेन ऑफ fx लिखिए या डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन लिखिए या डोमेन ऑफ चिन्ह फलन, यानी चिन्ह फलन का प्रांत। तो प्रांत यानी प्रांत मतलब जो भरा जाता है, तो रियल नंबर का कोई भी नंबर भर सकते हैं। लेकिन जब इसके रेंज की बात करेंगे, रेंज मतलब होता है मेरे भाई परिसर, तो आप हमें बतलाइए कि इसके रेंज में क्या क्या देखने को मिल रहा है। 1 0 -1 मतलब इसको छोड़कर दुनिया का कोई नंबर इसमें इंक्लूड यानी शामिल नहीं होगा। तो इसका रेंज फिक्स है 1 0 -1, यही आपका सिग्नम फंक्शन है। अब हम इसके किस चीज की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसके बात करते हैं हम ग्राफ की। ग्राफ क्या होता है सो समझेंगे। तो ग्राफ मेरे भाई यहीं पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं और ग्राफ यहीं पे देख लेते हैं क्या होता है इसका ग्राफ सिग्नम फंक्शन का। देखिएगा यहाँ पे देखिए ग्राफ। सो फ्रेंड्स यदि ग्राफ की बात करें हम, तो देखिए ये तो आप जानते ही हैं, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। इतना तो समझ में आ रहा है, y एक्सिस x एक्सिस। आई आपका मूल बिंदु होता है ओरिजिन। तो एक बात बोल रहे हैं भाई, मान लीजिए कि बार बार हम ओरिजिन में 0,0 लिखते हैं, आपको लिखना चाहिए, जरूरी है 100%। लेकिन जब यहाँ पे हम देखते हैं तो थोड़ा सा भद्दा दिखने लगता है लिखने पे, इसलिए नहीं लिखेंगे। ये ओरिजिन है, आप समझ लीजिए। और हम आपको बतलाते हैं, क्या समझाते हैं, देखिए इसके ग्राफ के बारे में। आप मेरे दोस्त केवल x का वैल्यू जब 0 रखिएगा, एक रेड मार्कर ले लेते हैं। x का वैल्यू जब यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखिएगा तो यहाँ पे 0 पर जाएगा। ये तो आप समझ रहे हो, ठीक। अब मान लो मेरे भाई कि x का वैल्यू 1 से ज्यादा ले रहे हो, तो हमेशा क्या होगा 1 पर। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक। फिर ये मतलब मान लीजिए 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जब आप x का वैल्यू 0 से बड़ा लीजिएगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा इधर है ना, तो कितना लेते चल जाइएगा, आपका आंसर क्या आएगा, केवल 0 पे नहीं, यहाँ पे आप समझिएगा 0 पे आपको नहीं जाना है। मतलब 0 लीजिएगा तो आंसर तो 0 आएगा, लेकिन 0 से जैसे बड़ा लीजिएगा तो क्या आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे जाएगा 1। और फिर मतलब कि पूरा इसका मतलब हुआ x का वैल्यू 1 भी लीजिएगा तो 1, 1.2 भी लीजिएगा तो 1, 2 भी लीजिएगा तो 1, 3 भी लीजिएगा तो 1। तो ये क्या दर्शा रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो fx बराबर 1, ये दर्शा रहा है। और ये जो दर्शा रहा है fx इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू जब x का वैल्यू 0। अब देखिए आप x का वैल्यू 0 से छोटा जितना लीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा -1। इसको ऊपर लिख देते हैं, -1 -2 -3। आप x का वैल्यू 0 से जितना छोटा लीजिएगा तो -1 आएगा, यानी ये वाला आएगा। तो मेरे भाई ये क्या दर्शा रहा है कि x का वैल्यू 0 से छोटा, तो fx जो होगा हमेशा क्या होगा -1। तो यही इसका ग्राफ हुआ। क्या हुआ इसका ग्राफ, यही हुआ। कहने का मतलब है कि 1 पर क्या है, इसका जो ग्राफ है 1 पर पूरा कंटिन्यूअस है, यानी संतत है। -1 पर भी संतत है और एक 0 पर बिंदु है, पॉइंट फॉर्म में है।
बाद बाकी इसका ग्राफ कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। +1 पे कंटिन्यूअस है, -1 पे कंटिन्यूअस है, कहीं डिसकंटिन्यूअस यानी टूटेगा नहीं, असंतत नहीं होगा। क्लास 12th में जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या पढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी उसमें बताएंगे। और 0 पर पॉइंट फॉर्म में, ठीक, सिंपल है, इसको समझ गए होंगे। तो ये इसका क्या हुआ, ग्राफ हुआ, ये हुआ ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ठीक। अब इसको मिटाते हैं और मेरे दोस्त अगला जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पे पूरा मतलब समझिए तो बुलाते हैं पूर्णाहुति करने के लिए। देखिए अगला फंक्शन है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यमराज के पास इनको भेज दिया जाए अब, क्योंकि बुलावा आ रहा है यमराज के यहाँ से, इनका कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगला जो फंक्शन है आपको लिखा हुआ देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है मेरे भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं चर घातांकीय फलन। क्या कहा जाता है मेरे भाई, चर घातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको जानने का करते हैं यहाँ पे प्रयास। आप लोग जब घर पे कीजिएगा अभ्यास तो शब्द ही रहेगा आपके माइंड में इसका क्या ख्याल, ठीक। देखिए मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन यदि एफ फंक्शन है किससे, आर से आर में, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक मेरे दोस्त, इतना समझ में तो आ ही रहा होगा। तो एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स, क्या, एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकीय फलन कहलाता है। यदि देखिए मतलब जैसे यदि f जो हो, f मतलब फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में हो, तो एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स द्वारा परिभाषित कोई फलन है वह एक्सपोनेंशियल कहलाता है। यदि जो यहाँ पे इसको a है यानी बेस a पढ़ा जाता है, बेस a, जो बेस a का वैल्यू है, बेस a, क्या फ्रेंड्स, ये बेस a पढ़ा जाता है इसको। तो जो a है आपका वो यहाँ पे मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बट 1a = 1 नहीं होना चाहिए। मतलब समझिएगा यहाँ पे जो a का वैल्यू, बेस का वैल्यू है वह 0 भी नहीं होगा और 0 से बड़ा होगा, साथ साथ 1 नहीं होगा, 1 से बढ़ते चले जाइए। मतलब a का वैल्यू निगेटिव में पॉसिबल नहीं है। ए आप कभी भी -1 या -2 पुट नहीं कर सकते। ये कौन कहता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहता है, हम नहीं कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहता है, चर घातांकीय फलन कहता है कि जो बेस ए है इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है वो कहियो ना तो 0 होगा नहीं 1 होगा, हमेशा 0 से बढ़कर होगा, माइनस में भी नहीं होगा ए का वैल्यू, हमेशा 0 से बढ़कर होगा। मतलब 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2.3 ले लीजिए या 0.1 ले लीजिए, 0 नहीं और 1 नहीं। इतना समझ में आ गया होगा, इजी वे में, सिंपल वे में। अब हम लोग कुछ यहाँ पे देखेंगे और ये कहता है कि x आप यहाँ पे रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट यानी x का वैल्यू आप रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का कोई नंबर ले लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये फंक्शन जो कौन है, चर घातांक यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहता है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको हम बतला दें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल, वो क्या होता है, एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स। इसको नेचुरल, मतलब जैसे ये ई है ना, इसको नेचुरल बेस बोलते हैं, प्राकृतिक आधार, ठीक। इसका जो वैल्यू होता है आप देखे होंगे
कि जो नेचुरल बेस ई का वैल्यू होता है वह 2.71 इतना होता है। आप लोगों ने देखा होगा ई का वैल्यू क्या होता है 2.71। कोई दिक्कत मेरे भाई? 2.71 इतना इस ई का वैल्यू होता है। इतना तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं मेरे भाई। इतना जानने के बाद इसको क्या कहते हैं, मतलब कि बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यही लिखे हैं परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देख रहे हैं कि क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक मेरे भाई, सिंपल है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि ई का वैल्यू हम बता दिए 2.71। यदि आप मान लीजिए मेरे दोस्त, इसी से हम बात करें कि यदि एफ एक्स में ई के मतलब पावर 1 करे तो 2 एक्स का वैल्यू मतलब 1, एक्स का वैल्यू 1 बढ़े तो 2.71। अगर जो ज्यादा होता है लेकिन हम 71 मान लेते हैं, अगर ई में हम 2 करें यानी एक्स का वैल्यू 2 ले तो 2.71 का स्क्वायर करेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.71 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही मान लीजिए 1 हटा देते हैं, 1 करते हैं तो एक तरह से 27 हुआ। तो 27 का स्क्वायर जब 25 का 625 होगा तो 27 का कर लेते हैं। तो ये ट्रिक होता है गुना करने का। 7 में 7 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 49 यानी 49, 7 सते 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 में हम यहाँ पे ये 49 का 9 लिखने के बाद जो हासिल होता है यानी जो पीछे जो कैरी करता है तो 4 है। तो यहाँ पे मेरे भाई 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 14 14 कितना हो जाएगा 28 और 28 में 4 हासिल जोड़ेंगे तो 32, 32 का 2 हाथ में हासिल 3 और 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, यानी मेरे भाई एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ई का पावर जो 2 होता है उसका वैल्यू होता है 7.29, यानी इतना होता है। तो इस तरह से हम देखिएगा कुछ यहाँ पे निकालने का प्रयास करेंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो एक बात तो सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो ए मतलब एफ कोई आर से आर यानी रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फंक्शन हो तो एफ एक्स बराबर एक्स, ए का पावर एक्स द्वारा कोई डिफाइंड एक मतलब ऐसा इक्वेशन हो, वैसा मतलब समीकरण हो, ऐसा फंक्शन हो तो वह फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको कहते हैं। कब कहते हैं? तो जो बेस ए है इसको बेस ए पढ़ा जाता है। तो बेस ए जो होगा 0 से ग्रेटर होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। और साथ ही साथ आप एक्स का वैल्यू रियल नंबर का कोई भी नंबर रख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब इसको मिटाते हैं। थोड़ा डस्टर नीचे गिर गया मेरे भाई, देखिए ये गंदा लग गया। इसको मिटाते हैं और ये जो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। तब इसको मिटाने के बाद आपको और अच्छा तरीका से एक और 2 एग्जांपल के साथ समझाते हैं, क्योंकि जब तक आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब नहीं समझ में आएगा, अगला जो इसके जस्ट बात पढ़िएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, वो भी नहीं समझ में आएगा। तो समझिए, मान लीजिए ए का वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, 1 नहीं है तो ए का वैल्यू सपोज 2 ले लेते हैं। क्या 2 ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है ए एक्स, तो एफ एक्स बराबर नाउ क्या हो जाएगा 2 का पावर एक्स, क्योंकि ए का वैल्यू हमने 2 पुट किया है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे यदि ध्यान से देखना मेरे भाई, एक्स का वैल्यू अगर जो हम यहाँ पे 1 रखते हैं 1 तो 2 का पावर 1, अगर जो 0 रखते हैं एक्स का वैल्यू तो 2 का पावर 0 तो 1 होगा। अगर जो एफ का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 रखते हैं तो 2 का पावर 2 मतलब 4 क्या। फिर उसके बाद एफ का वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 का पावर 3 मतलब 8। इतना समझिएगा। अब फिर समझिएगा एक और बात, मान लीजिए मेरे दोस्त एक्स का वैल्यू -1 रखते हैं। क्यों? एक्स का वैल्यू तो रियल नंबर का कोई भी अवयव मान सकते हैं, कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं। तो एक्स के बदले -1 तो रियल नंबर है, मान सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर -1 तो यानी क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 का पावर 1 यानी 1/2 0.5। अगर जो हम यहाँ पे -2 लेंगे तो 2 का पावर -2 यानी 1/2 का पावर 2
यानी 1/4, तो इसका मतलब हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा 2.5। इसी तरह से मान लीजिए 1 हम यहाँ पे ऐसे लेंगे, 4 मान लीजिए 3 नहीं लिए, जानबूझ के नहीं लिए। यहाँ पे 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 का पावर क्या हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 4। 1/2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16। या 3 ले लेते हैं, पहले 3 ले लेते हैं, तो 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 तो 8 हो जाएगा, भाग देंगे 0 पॉइंट हो जाएगा आपका कितना 1, तो फिर हो जाएगा आपको कितना 2 बचेगा तो 2 16, और फिर हो जाएगा आपको कितना 8 5 40। इतना मान लीजिए, इतना ही तक हम गए, इससे ज्यादा नहीं गए। ठीक, तो अब देखिए इसमें हम आपको कुछ बात बतलाने वाले हैं। कौन सा बात, एक और 2 बात बतला देते हैं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पे, हाँ ठीक है सही है, इतना समझ में आया। जब 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 क्या जब सो समझिएगा, बहुत चीजें यहाँ पे समझने देखने को मिलेगा। देखिए जब हम ए का वैल्यू, क्या मेरे दोस्त, ए का वैल्यू मतलब यहाँ पे 1 से ये 2 क्या है 1 से बड़ा है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा आपको एक्सपोनेंशियल समझ में नहीं आने वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा यानी 2 लिए, जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा यानी 2 लिए हैं हम, तो आप समझिएगा यहाँ पे ये देखिए -3 क्या -3 एक्स का वैल्यू, मतलब जब हम यहाँ पे ए का वैल्यू 1 से बड़ा यानी 2 लिए, तो अब देखिए जैसे जैसे ये एक्स है, एक्स का वैल्यू हम बड़ा करते जा रहे हैं। देखिए -3 -2 से ये छोटा है -3, ये -3 ना -2 से छोटा है, -1, ये -2 जो है -1 से छोटा है, और ये जो -1 है मेरे फ्रेंड्स ये 3 से छोटा है, और ये जो 3 है ये -1 3 से छोटा है, और ये जो मतलब यहाँ पे 2 है ये 3 से छोटा है, ये 1 है जो 2 से छोटा है। लेकिन याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं सो समझिएगा, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, और ये -3 से बड़ा 2, -2 से बड़ा -1। इतना तो समझ में आया। हम जब 0 लिए यहाँ पे तो 0 1 आया। अब कुछ समझाएंगे यहाँ पे, कहने का मतलब है एक यहाँ पे भाई मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। हम ये सब लिख लेंगे फिर से, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पे समझने लायक है। जब ए का वैल्यू, देखिए ए का वैल्यू 2 कंडीशन में, एक है ए का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 1 नहीं, और मान लीजिए कि जब ए का वैल्यू हम 1 से बड़ा ले रहे हैं, अर्थात यहाँ पे डेट इज ए का वैल्यू जब हम 2 पुट कर रहे हैं, तो देखिएगा जब ए का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो जैसे एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है मेरे भाई, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है a⁴x, तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो वैसे वैसे जो आपका एफ एक्स का मान है, देखिए ये -3 से बड़ा -2 यानी x का वैल्यू -3 से बड़ा -2, x का वैल्यू -2 से बड़ा -1, और x का वैल्यू -1 से बड़ा 0, और 0 से बड़ा 1, और 1 से बड़ा 2, और 2 से बड़ा 3 बढ़ते जा रहा है। तो देखिए -3 जब x का वैल्यू लिए तो जो पूरा मतलब एफ एक्स का कंप्लीट मान आया वह 0.125 यानी इसको बोलते हैं हम लोग 12.5 पैसा। एक तरह से समझने के लिए मतलब 12.5 पैसा, 0.12.5 पैसा, इस तरह से ऐसे बोलिए 12.5 पैसा, इतना, तो इतना मतलब पैसा है। ठीक, और फिर जब जैसे x का वैल्यू -3 में अपोजिट चलता है, -2 बड़ा है -3 छोटा है, तो -3 से जैसे हमने बड़ा -2 लिया तो यहाँ पे कंप्लीट एफ एक्स का जो वैल्यू है वो 0.25 यानी ये हो गया आपका 25 पैसा। यानी 25 पैसा कहने का मतलब है 1 रुपया का चौथा भाग बढ़ गया। जैसे ही -2 से बड़ा -1 होता है तो -1 एक्स का वैल्यू लिया, तो जैसे एक्स का वैल्यू -1 लिया तो ये देखिए इससे पूरा एफ एक्स का मान जो आ गया इससे बड़ा यानी 25 पैसा ही 50 पैसा हो गया यानी 50 पैसा। और जैसे ही -1 से बड़ा हम 0 लिए एक्स का वैल्यू 0 तो पूरा कंप्लीटली 1 रुपया आ गया।
और 0 से बड़ा 1, तो 1 रुपया लिए तो कंप्लीट एफ का वैल्यू 2 आ गया, यानी इससे बड़ा आया। और फिर एफ में x का वैल्यू 2 लिए तो 4 आ गया, और 3 लिए तो 8 आया। कहने का मतलब है कि जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल के थ्रू 2 ले लिए, तो जो एफ बराबर होता है a टू द पावर x, तो x का वैल्यू तो रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट भर सकते हैं, क्योंकि लिख दिए हैं x जो होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जैसे इसका मतलब हुआ कि आप x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो जो कंप्लीट एफ और इसी एफ को y भी कहते हैं, क्योंकि y बराबर एफ y बराबर एफ बराबर इतना। तो आप बोल सकते हैं कि इसी y का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगा, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, कंप्लीट y बोलिए और चाहे इसी को बोलिए या बोलिए एफ का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एफ का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी लिख देते हैं यहाँ पे x इंक्रीजेज देन एफ ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब समझिएगा, जब x का मान बढ़ता है तो एफ का मान भी बढ़ता है। ठीक मेरे दोस्त, एफ का मान भी बढ़ता है, जो कि आपको इस एग्जाम्पल से कंप्लीटली दिखलाई दे रहा है। ये किस कंडीशन में होगा, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब। तो देखिए, तो 2a का वैल्यू 2 लिए तो 1 से तो बड़ा ही है, तब होगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि a का वैल्यू 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा, तो जब 0 और 1 के बीच में मानेंगे, अभी मान के दिखाएंगे उसमें क्या होता है, देखेंगे जो आएगा। इस कंडीशन को तो आप समझ गए। तो पहला कंडीशन ये हुआ। अब इसके ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कहाँ ड्रॉ करते हैं मेरे भाई, तो यहीं पे। तो यहीं पे ड्रॉ करने का क्या मतलब है, हम अभी ड्रॉ करके आपको बता दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसी से ड्रॉ हो जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा, कहिएगा अच्छा। और एक और बात आप हमें बतलाइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या बतलाइएगा, सो समझिए कि यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, क्या यहाँ पे आप बताइए कि जैसे कभी भी हमने यहाँ पे x का जब वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू -1 भी रखा था, -1 x इज इक्वल टू -1, फिर भी मतलब एफ का जो मान था वह 0 नहीं आया था। अगर जो x के बदले हम यहाँ पे 0 भी रखे थे, 0, फिर भी 1 आया था। क्या आया था, 1 आया था। कभी भी 0 आया इसका मान, कभी भी 0 नहीं है, कभी 0 आया ही नहीं है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप रियल नंबर में x का वैल्यू कोई भी पुट कर दो, लेकिन यहाँ पे आपका जो एफ का मान है वो कभी 0 नहीं आएगा। 0 से हमेशा बड़ा आएगा। क्या बोल रहे हैं, 0 से हमेशा बड़ा आएगा, हमेशा बड़ा, लेकिन 0 नहीं। अभी देखिए बताएं क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि जब -3 रखे थे तो यहाँ पे 2 का पावर -3 था, 1/8, तो 1/8 मतलब 0.125 इतना तक आया था। और नीचे जाइएगा तो और नीचे जाएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। और जैसे जैसे ये मान लीजिए -2 किए थे तो और ही बढ़ते गया था, 0 छोड़कर सब चीज आएगा। हमेशा किस में आएगा, तो आपको दिखलाई दे रहा है पॉजिटिव में आएगा। मतलब एफ का जो वैल्यू है वह निगेटिव में, निगेटिव नॉट पॉसिबल, ये निगेटिव में पॉसिबल नहीं है। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी भर दो मेरे भाई, जो एफ का आंसर आएगा, x के बदले कुछ भी पुट कर दो, एफ का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, माइनस में नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये समझ में आया, इतना। इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आप x का वैल्यू तो निगेटिव लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आंसर y का वैल्यू, जो एफ का वैल्यू निगेटिव कभी नहीं आएगा। अब देखिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कौन सा काम, सो समझिएगा, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए ऐसा, ये y है, ये x डैश है, ये x है, ये y डैश है।
ये मूल बिंदु आपका 0,0 है। ठीक, अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं मेरे भाई, जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे थे y का भी मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन मतलब x का वैल्यू आप कितना भी अनंत तक ले जाइए, लेकिन कभी भी y का वैल्यू 0 नहीं। यानी कहने का मतलब इसका जो ग्राफ होगा मेरे भाई, वो देखिए ऐसे ऐसे जाएगा। ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। कहने का मतलब है, इसका मतलब यही हुआ कि आप x का वैल्यू जैसे जैसे इधर मतलब इधर जाइएगा निगेटिव में तो बढ़ेगा। यहाँ पे 0 मतलब सबसे बड़ा, तब ऐसे 1 2 और बढ़ा। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है y का वैल्यू देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा तरह से। यानी इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू इंक्रीज कीजिएगा तो fx का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ये मतलब हुआ। ठीक, कब, जब a का वैल्यू मतलब क्या हो, 1 से बड़ा हो तब। ये हुआ ग्राफ, एक कंडीशन खत्म। और एक बात और बताइएगा कि जो इसका मेरे भाई मतलब रेंज, यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे, क्या डोमेन, तो डोमेन तो एक बात समझिएगा, आप समझिएगा यहाँ पे डोमेन मतलब होता है प्रांत। तो प्रांत तो रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट आपने देखा, हमने एक्स में कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट ले लिया। लेकिन जब यहाँ पे हम डोमेन के बाद यहाँ पे किस चीज की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे। तो रेंज में मेरे दोस्त बतलाइए आप कि रेंज यानी परिसर होता है। तो परिसर में जो मान आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है, लेकिन 0 से बड़ा अनंत तक जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि 0 के बगल में ओपन इंटरवल दे दीजिए, इसका मतलब 0 नहीं लेकिन 0 से बड़ा सब, और फिर इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब है जो fx का मान होगा, fx का जो वैल्यू होगा वह 0, इनफाइनाइट। ये क्या होगा, रेंज ऑफ fx का जो रेंज होगा वो 0 नहीं होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। यही आपका रेंज हुआ। ठीक, सिंपल है, इजी है, बहुत इजी है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। भाई थोड़ा समझने लायक है, फंक्शन है ना, फंक्शन तो फंक्शन होता है। इसको मिटाते हैं और एक दूसरा कंडीशन है उसको समझते हैं। मिटा देते हैं इसको और एक अगला कंडीशन को समझते हैं। ठीक, आप देखिए जब क्या a का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 1 नहीं। ठीक, तो आप मान लीजिए कि a का वैल्यू जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेते हैं किसके बीच में, a का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इस कंडीशन में लेते हैं। तब f(x) बराबर a टू द पावर x करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे a बराबर 1/2, 1/2 ये 2 है, अच्छा से लिख देते हैं, ये 2 है। 1/2 कहने का मतलब है हाफ। तो बताइए, तो 0 और 1 के बीच में हाफ नहीं आता है, आधा, 1/2। तो a का वैल्यू इतना ले लिए। आप देखिए तो यहाँ पे fx बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर x, इतना हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए क्या मतलब x का वैल्यू क्या क्या लेते हैं सो समझिएगा। x का वैल्यू शुरू करते हैं मान लीजिए -3 से, फिर -2 लेंगे, फिर -1 लेंगे, उसी तरह से। और x का वैल्यू 0 लेंगे, 1 लेंगे, और फिर 2 लेंगे, और फिर 3 लेंगे। इतना यहाँ पे भर दिया, देखिए ले रहे हैं। जब x का वैल्यू -3 भरेंगे तो 1/2 और x के बदले -3। तो मेरे दोस्त आप जानते हैं कि इसका मतलब ये जब a/b होता है और पावर -n होता है तो पलट के b/n का पावर n हो जाता है, मतलब b/a का पावर n हो जाता है। ऐसा तो आपने पढ़ा होगा। तो सिंपल बात है। तो इसके कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ पे 1/2 लिए तो ये पलट के 2/1, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं। जब यहाँ पे मान लीजिए कि -2 लेंगे तो 1/2, क्या मेरे दोस्त, 1/2, और ये हो जाएगा -2, तो पलट के 2 और 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। फिर इस तरह से मेरे भाई -x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1/2 -1 यानी पलट के 2 का पावर हो जाएगा +1 यानी 2।
जब x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेंगे तो 1/2 और पावर 0, कोई भी संख्या का पावर 0 वैल्यू 1। यहाँ पे तो क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं, जब x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, 1 है अब, तो 1/2 का पावर 1 कहने का मतलब ये पॉजिटिव में है तो ये तो नहीं पलटेगा, ये जस्ट का तस रहेगा। तो 1/2 मतलब 0.5। अगर जो इसका वैल्यू हम 2 लेते हैं, x का वैल्यू, तो 1/2 का पावर 2 यानी 1 बाई नीचे 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 0.25। जैसे ही f का वैल्यू हम 3 लेंगे तो 1/2 का पावर 3 कहने का मतलब 1 बाई, या 2 का पावर 3 कहने का मतलब 8, एक का तो 1 होता ही है, 0.125, जो कि अभी ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे जैसे x का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, -3 के बाद -2 यानी -3 से -2 बड़ा है, इससे बड़ा -1, इससे बड़ा वो 0, इससे बड़ा 1 2 3, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जो कंप्लीट fx का मान देखिए, -3 में 8 था, -2 में 4 था, और माइनस मतलब कि 1 में 2 आया, 0 पर 1 आया, 1 पर इतना आया, 2 पर इतना आया, 3 पर इतना आया। मतलब जैसे जैसे x का मान देखिए इसमें बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो fx का मान यानी y का मान है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 8 था, फिर 4 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, फिर डेसिमल में जाने लगा। मतलब x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान डिक्रीज करेगा। कब? जब a जो हो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, जब इसके बीच में हो। अभी एग्जांपल लिए थे कि fx बराबर 1/2 के पावर x, तो x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब इसके ग्राफ को देखते हैं, लेकिन हाँ, इसमें भी देखिए 0 कहीं नहीं मिलेगा, यानी अनंत से चलते हुए आएगा, लेकिन 0 से जस्ट ऊपर आएगा। कभी भी देखिए जैसे जैसे वैल्यू, मतलब कि x का वैल्यू क्या है, बढ़ा रहे हैं, मतलब कि देखिए 3 किए, फिर भी 0 से हम लोग इतना 4 करेंगे, यानी कभी भी 0 आएगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिए, अब इसके ग्राफ को यदि यहाँ पे देखें मेरे भाई, तो देखिए ये भी निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में, दोनों बात समझना है, निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में आ रहा है, समझना है इस बात को। ये आपका मूल बिंदु है 0,0। आगे देखिए, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे y का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते आ रहा है। यानी इसका जो ग्राफ होगा मेरे भाई, ऐसे जाएगा। कहने का मतलब है कि x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। देखिए पहले x बहुत बड़ा था तो यहाँ था, फिर ऐसे ऐसे x घटते गया था, आते 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 इधर मतलब बढ़ते गया तो 0 के करीब आ गया। तो ये होगा, तो x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा। कब? जब a का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तब इस कंडीशन में, यानी fx बराबर जैसा अभी दिखाया है 1/2 इसका पावर 100, तब यही ग्राफ है। समझ में आया सिंपल वे में? कहने का मतलब है x का मान जब बढ़ता है तो y का मान या fx का मान, इसी को बोल सकते हैं घटता है। तो इसके भी अगर जो हम डोमेन की बात करेंगे तो रियल नंबर में से तो कोई नंबर बढ़ रहे हैं, यानी डोमेन तो रियल नंबर। रेंज की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो इसका भी रेंज मतलब परिसर, तो देखिए तो कहां से कहां तक, तो ये मतलब कि आपको पॉजिटिव में, निगेटिव में थोड़े जाएगा, यानी इन्फानाइट से 0, लेकिन 0 नहीं, तो यानी लिख सकते हैं 0 से लेकर इन्फानाइट, यानी इसका वैल्यू भी 0 से इन्फानाइट के बीच लाई कर रहा है, लेकिन 0 नहीं। लाई मतलब उसमें रह रहा है, आ रहा है वैल्यू। तो इस तरह से 2 फंक्शन यहाँ पे कंप्लीटली क्लियर हुआ। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ। फिर रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, रेशनल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, तब उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो।